बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां थीं। किसी के घर में बीमारी थी, कोई कर्ज में डूबा था, तो कोई अपने रिश्तों को लेकर दुखी था। पूरे गांव में जैसे नकारात्मकता और चिंता का वातावरण था। उसी गांव में एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु महिला रहती थी, जिसका नाम था गौरी। गौरी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और वो अपने छोटे बेटे के साथ किसी तरह जीवन गुजार रही थी। कई बार तो उसे भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन उसने कभी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। वो हर दिन पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करती थी। गौरी का विश्वास था कि एक दिन भगवान उसकी जरूर सुनेंगे। वो रोज सुबह जल्दी उठती, घर के आंगन को साफ करती, एक छोटा सा दीपक जलाती और शिवजी के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। भले ही उसके पास पूजा के लिए ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनकी वाणी में शांति थी। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाने लगे। गौरी भी अपने दुखों के साथ उनके पास पहुंची और बोली, महाराज, मेरा जीवन बहुत कठिन है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरे दुख दूर हो सके? संत ने शांत स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारे सभी दुखों का समाधान शिव भक्ति में छिपा है। यदि तुम सच्चे मन से शिव चर्चा करोगी तो तुम्हारे जीवन में बदलाव जरूर आएगा। गौरी ने जिज्ञासा से पूछा, महाराज, शिव चर्चा क्या होती है? संत बोले, जब लोग मिलकर भगवान शिव की महिमा, उनके चमत्कार और उनके गुणों का वर्णन करते हैं, उसे शिव चर्चा कहते हैं। इसमें सच्चा विश्वास और भक्ति जरूरी होती है। जब कई लोग एक साथ मिलकर भगवान का नाम लेते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, जो जीवन की परेशानियों को दूर करती है। गौरी को ये बात समझ आ गई और उसने उसी दिन से शिव चर्चा शुरू करने का निश्चय कर लिया। उसने अपने छोटे से घर के एक कोने को साफ किया, वहां एक दीपक जलाया और शिवजी की एक तस्वीर रख दी। फिर उसने अपने पड़ोस की कुछ महिलाओं को बुलाया और कहा, आइए हम सब मिलकर भगवान शिव की चर्चा करें। शुरुआत में सिर्फ 2-3 महिलाएं आईं। कुछ लोग इस बात पर हंसते भी थे कि इससे क्या फायदा होगा, लेकिन गौरी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो रोज पूरे मन से शिवजी का नाम लेती, उनकी कथा सुनाती और भजन गाती। धीरे धीरे इस शिव चर्चा का प्रभाव दिखने लगा। जो महिलाएं इसमें शामिल होती थीं, उनके मन को शांति मिलने लगी। उनके घरों में भी धीरे धीरे सुख शांति आने लगी। ये देखकर और लोग भी इस चर्चा में शामिल होने लगे। कुछ ही समय में गांव के कई घरों में बदलाव आने लगा। जहां पहले झगड़े होते थे, वहां अब प्रेम और समझदारी बढ़ने लगी। जिन लोगों के पास काम नहीं था, उन्हें काम मिलने लगा। बीमार लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। गौरी के जीवन में भी चमत्कार हुआ। एक दिन उसे गांव के एक धनी व्यक्ति के घर काम मिल गया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसका बेटा भी पढ़ाई में अच्छा करने लगा और गांव के शिक्षक उसकी मदद करने लगे। अब गांव के लोग समझ गए थे कि ये सब शिव भक्ति और शिव चर्चा का परिणाम है। उन्होंने गौरी से कहा, हमें भी इस शिव चर्चा में शामिल होने दो। गौरी खुशी खुशी सबका स्वागत किया। अब हर शाम गांव में लोग इकट्ठा होते, दीपक जलाते और भगवान शिव का नाम लेते। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता। लोगों के दिलों में एक नई ऊर्जा और उत्साह आ गया था। कुछ समय बाद वही संत फिर से गांव में आए। उन्होंने देखा कि गांव पूरी तरह बदल चुका है। हर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और खुशी थी। संत ने प्रसन्न होकर कहा, यह सब भगवान शिव की कृपा है। जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां दुख टिक नहीं सकता। गांव के लोगों ने संत को धन्यवाद दिया और कहा, आपने हमें सच्चा मार्ग दिखाया। अब हम समझ गए हैं कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा मिलजुल कर शिव चर्चा करते रहो। इससे न केवल तुम्हारा बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण होगा। समय के साथ ये शिव चर्चा आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग दूर दूर से यहां आने लगे और इस भक्ति में शामिल होने लगे। हर व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर रहा था। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जब हम भगवान शिव का नाम लेते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, तो हमारे जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। शिव चर्चा केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को जोड़ता है, उनके मन को शुद्ध करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है।
ये हमें सिखाता है कि मिलजुल कर भक्ति करने से जीवन में सुख शांति आती है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में कुछ समय निकालकर भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। चाहे हम अकेले हों या परिवार के साथ, हमें उनके नाम का जाप करना चाहिए और उनकी महिमा का गुणगान करना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है, उसे जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ता। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। हर हर महादेव।